क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे 501 प्रश्न का। दोस्तों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना इससे अधिक है दोस्तों हम कम समय में रिवीजन के तौर पे 501 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों रिवीजन के तौर पे। पहला क्वेश्चन है केकड़े में कितने पैर होते हैं। दोस्तों केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो केकड़े में याद रखिएगा 10 पैर होते हैं। आगे वाला को दोस्तों हाथ नहीं पैर ही गिना जाता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? तो टोकोफेरॉल नाम होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है? कौन विटामिन दोस्तों रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है सहायक। कौन विटामिन? तो विटामिन के याद रखिएगा। अगर विटामिन के का दोस्तों आपसे रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है दोस्तों। विटामिन शब्द का याद रखिएगा खोज दोस्तों फंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द का खोज किया गया 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कहता है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब विटामिन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। और दोस्तों विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका स्रोत होता है विटामिन सी का आंवला दोस्तों खट्टा फल याद रखिएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका उत्तर बताइए, कहता है प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई? प्रोटीन का खोज दोस्तों किसने किया? तो प्रोटीन का खोज किया गया वर्जिलियस के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। और फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द का खोज किया। किसने? फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कौन से विटामिन मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं? कौन विटामिन दोस्तों? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन सी और विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों मानव के शरीर में संग्रहित नहीं होता है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। किसमें दोस्तों? तो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, के दोस्तों ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? किसके कारण दोस्तों गाजर का जो रंग होता है नारंगी रंग का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा कैरोटीन के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्लोरोफिल दोस्तों क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन आंत के द्वारा संश्लेषित होते हैं? कौन विटामिन दोस्तों? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर विटामिन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा विटामिन के दोस्तों आंत के द्वारा संश्लेषित होता है। अब विटामिन ए दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों? तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम दोस्तों होता है क्या? साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन विटामिन दोस्तों? तो विटामिन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन डी। यहाँ पे विटामिन डी नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी में लिख देते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? कौन विटामिन दोस्तों हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से बनता है? तो विटामिन डी बनता है। कौन दोस्तों? तो विटामिन डी। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो आम में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का स्रोत दोस्तों गाजर होता है। क्या होता है? तो गाजर भी होता है विटामिन ए का स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या होता है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो क्या होता है? तो प्रोटीन होता है याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में दोस्तों कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, कहता है ओमेगा 3 और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ विटामिन ए पाया जाता है। क्या दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक है? कौन विटामिन दोस्तों घावों को भरने में सहायक होता है? विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन कहता है बी9 और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी के साथ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा पोषक तत्व घाव भरने में सहायक होता है? कौन पोषक तत्व दोस्तों घाव को भरने में सहायक होता है? तो प्रोटीन होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन सी याद रखिएगा। अगर पोषक तत्व दोस्तों आपसे पूछा जाए तो प्रोटीन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस नामक रोग होता है? किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वस्थ प्रतिरक्षी तंत्र के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन सी के साथ दोस्तों चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकार एच के समान है निम्न में से कौन ग्रंथि? कौन ग्रंथि दोस्तों एच के समान आकृति का होता है? बताइए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होता है दोस्तों एच आकार का होता है जो किसमें पाया जाता है? तो गला में दोस्तों पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मासिक धर्म की समाप्ति को कहा जाता है? मासिक धर्म की दोस्तों समाप्ति को क्या कहा जाता है? रजोवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीनियल ग्रंथि स्राव करता है। पीनियल ग्रंथि दोस्तों किस हार्मोन का स्राव करता है? तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है पीनियल ग्रंथि।
देखिए अगला प्रश्न है, कहता थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का बताइए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो थाइमोसिन हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किसे घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, तो किसे दोस्तों? तो पटेला को जाना जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता जोड़ों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जोड़ों के अध्ययन को जाना जाता है? तो आर्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थियां मौजूद है? कौन उपास्थियां दोस्तों पाया जाता है लंबी हड्डियों के जोड़ों में? विकल्प आपके पास दिया गया है, बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाइलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी कहा जाता है? गर्दन की हड्डी, कंधे की हड्डी, नाक की हड्डी, कान की हड्डी। किस हड्डी को सौंदर्य का हड्डी कहा जाता है? तो गर्दन की हड्डी को सौंदर्य का हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के संतुलन का मुख्य कान का भाग है। कौन कान का कौन भाग दोस्तों मानव शरीर का संतुलन का कार्य करता है? कौन? तो आंतरिक भाग, कान का मध्य भाग, कान का अग्रभाग, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक भाग के साथ, ऑप्शन ए याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाए। कहता छार का स्वाद होता है, तो छार का स्वाद दोस्तों कड़वा होता है, याद रखिए किसका स्वाद? तो छार का स्वाद। अगर क्षारक विलयन का आपसे पीएच मान पूछे तो 7 से याद रखिएगा अधिक होता है क्षारक विलयन का पीएच मान दोस्तों। अगर दोस्तों अम्ल का स्वाद पूछे तो अम्ल का स्वाद याद रखिएगा खट्टा होता है। क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो नॉटिकल मील में समुद्री दूरी को मापा जाता है। कहता दर्भों का अपेक्षित घनत्व मापक है, तो हाइड्रोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो डिप्थीरिया रोग दोस्तों गला को ग्रसित करता है। किसको? तो गला को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी दोस्तों आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बैटरी दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहता वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन वृषण से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न कहता पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो फफूंद से दोस्तों पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता एंटोमोलॉजी अध्ययन है, तो कीटों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेड होता है, इसका प्रमुख अयस्क यूरेनियम का। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो हेमेटाइट से किया जाता है लोहा धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पेल्सिन का शीशा बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का बना होता है। याद रखिएगा ग्रेफाइट अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है ग्रेफाइट, लेकिन अपवाद में दोस्तों माना जाता है विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। होता है दोस्तों अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता चुंबकत्व खत्म होता है, तो पीटने या गर्म करने पर तो चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो क्या होता है? तो आकर्षण होता है। इसका उत्तर आकर्षण के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक को नर्म लोहा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक चुंबक होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है दोस्तों प्राकृतिक चुंबक। विद्युत अपघटन में अपकरण होता है, तो कैथोड पर अपकरण होता है विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन का सिंबल होता है C और परमाणु संख्या होता है 6। याद रखिएगा कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। कार्बन दोस्तों अधातु होता है। क्या होता है? तो कार्बन अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता अक्रिय गैसों की खोज किया था, तो अक्रिय गैसों का खोज किया था रेमजे नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैस का खोज किया था। सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। कहता चट्टानों पर उगने वाले पौधा है, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधा को दोस्तों लिथोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, तो इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ। कहता कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो कॉफी में कैफीन होता है उत्तेजित पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कुनेन प्राप्त होता है, तो कुनेन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिलिकोना की छाल से दोस्तों कुनेन को प्राप्त किया जाता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, तो मेरुदंड है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साबुन बनने की प्रक्रिया है, तो साबुन बनने की प्रक्रिया सेपोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता दिया सलाई में प्रयोग होता है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। कहता किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। याद रखिएगा कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दर्भों में उष्मा का सर्वोत्तम संभाग है, तो पारा होता है दोस्तों, इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका संकेत क्या होता है? सिंबल Hg होता है। याद रखिएगा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी हो जाएगा, जिसको पारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। कितना प्रतिशत? 46% होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण दोस्तों मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। इसी को दोस्तों याद रखिएगा प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। क्या? तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शहद का मुख्य घटक होता है, तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रुक्टोज होता है शहद का मुख्य
घटक। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयन कहलाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा दोस्तों रेयन कहलाता है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो फ्रेनोलॉजी इससे संबंधित शाखा है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण जो होता है कवच जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता सोडा वाटर विलियन है तो गैस द्रव का अम्लों का विलियन है। गैस द्रव का अम्लों का विलियन होता है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो पारा का प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार याद रखिएगा पारा का प्रमुख अयस्क होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे उत्तम कोयला है तो सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट याद रखिएगा। सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है पीट को माना जाता है। अगर दोस्तों आपसे मुलायम कोयला पूछे तो मुलायम कोयला किसे बोला जाता है? लिग्नाइट को मुलायम कोयला के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक रबर बहुलक है तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो अस्टेनलेस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता सबसे उच्चतम कोयला है तो सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे अगर आपसे निम्न कोटि का कोयला पूछे तो सबसे निम्न कोटि का कोयला दोस्तों पीट को माना जाता है। किसको? तो पीट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राकृतिक रबर बहुलक है तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। लोहा निकेल तथा कहता क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस का स्टील का मिश्र धातु होता है। लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में दोस्तों लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे हल्की धातु होता है तो सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम होता है। इसका संकेत याद रखिएगा Li होता है और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। लिथियम धातु को हम चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम नोबेल गैस कहलाता है। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को दोस्तों मार्स गैस बोला जाता है और इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है मीथेन का अणुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है हाइड्रोजन का। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है अणु होता है। क्या होता है? तो अणु होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों CO2 बोला जाता है। क्या? तो CO2 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। कौन दर्पण का? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगर आपसे निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट दृष्टि दोष दोस्तों अवतल लेंस हो जाएगा। कौन लेंस का प्रयोग कर? तो अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है तो अवतल लेंस का प्रयोग कर निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र दोस्तों उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज का तार याद रखिए किसका मिश्रण होता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है दोस्तों। Pb और हम कह सकते हैं प्लस Sn का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम से बना होता है। किसका तार? तो हीटर का तार बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और आकाश का रंग दोस्तों नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को याद रखिएगा आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण की दोस्तों गामा रे का याद रखिएगा गामा किरण का वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इंद्रधनुष में रंग होता है तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। कितना रंग? 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो मध्य फल भी खाया जाता है आम का पपीता का तथा बेर का। कहता जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। अगर दोस्तों आपसे जल पूछा जाए याद रखिएगा तो जल पहुंचता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दलहन के जड़ में। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना है। क्या है? तो तना इसका उत्तर हो जाएगा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पत्तियों का रंग पीला होता है पत्तियों का रंग दोस्तों पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण और पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज होता है। क्या होता है? तो माल्टोज इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली होता है। उंगली में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि तीव्रता को। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु का खोज किया ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु का खोज किया। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से दोस्तों हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। कहता फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो एंथोलॉजी बोला जाता है फूलों के अध्ययन को।
कहता है टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक दोस्तों एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों नाभिक के धनावेशित होने की खोज किया गया था। कहता है जेनेटिक्स, कहता है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स दोस्तों अनुवांशिकता का अध्ययन है क्या? तो जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला होता है दोस्तों। क्या होता है? तो टेस्ला होता है। कहता पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है हीमेटोलॉजी का अध्ययन? तो रक्त से दोस्तों संबंधित है, जिसको रुधिर भी बोला जाता है। रक्त दोस्तों कौन ऊतक है? तो रक्त दोस्तों याद रखिएगा संयोजी ऊतक है। कौन ऊतक है? तो संयोजी ऊतक होता है रक्त। अगला क्वेश्चन कहता है सायंता की इकाई क्या है? तो सायंता की इकाई होता है दोस्तों प्वाइज होता है, प्वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है उस कण का नाम है दोस्तों मेसॉन। क्या है? तो मेसॉन है उस कण का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें दोस्तों विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। कहता है सारोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो सारोलॉजी दोस्तों छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन है। कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से दोस्तों? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कहता है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन के नियम से। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है दोस्तों रेडियो सक्रियता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल इसको माना जाता है। कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो प्लाज्मा चमकता है दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है? तो प्लाज्मा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्य का ताप मापा जाता है? तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। कहता भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। कहता तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। कहता संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। कहता जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की दोस्तों साधारण आकृति क्षर रूपी होती है। इसका उत्तर क्षर रूपी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। कहता एक गोल जीवाणु कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कोकस कहलाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, जिसको Li बोला जाता है। और दोस्तों पोटासियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों सोडियम लिथियम और पोटासियम को मुलायम धातु बोला जाता है। इसमें सोडियम है तो सोडियम होगा। सोडियम धातु को दोस्तों किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। दोस्तों सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na। अब परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? तो 11 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता त्वरित चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो त्वरित चालक के रूप में तांबा का उपयोग किया जाता है, जिसको कॉपर बोला जाता है Cu। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण सूर्य विकिरण का भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? कितने भागों में दोस्तों वर्गीकृत किया? तो 5 भागों में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। किसका नियम? तो ओम का नियम। कहता कौन सी धातु में ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो कौन धातु करती है? तो पोटासियम धातु करती है, जिसका संकेत होता है K और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है पोटासियम धातु का। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोफाइट्स होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स दोस्तों जलीय पौधे होते हैं। इसका उत्तर जलीय पौधे के साथ चला जाएगा। कहता कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी दोस्तों वाष्पीकरण की दर को कम करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है? तो अंतः शोषण के कारण इसका फूलना होता है। अगला क्वेश्चन कहता कैंडेला मात्रक है? तो कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। दोस्तों कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। सेलुलोज की बनी होती है क्या? तो कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? तो रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। कहता परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर दोस्तों 10 पर घात -9 मीटर होता है। कहता अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अग्निशामक में दोस्तों CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कहता विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का संकेत क्या होता है? तो एम्पियर का संकेत ए होता है। विद्युत धारा कौन राशि होता है? तो विद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि होता है। कौन राशि? तो अदिश राशि होता है। कहता पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल होता है। क्या होता है? तो जलमंडल, याद रखिएगा। कहता है 1 पारसेक किसके बराबर है? तो 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो किसी श्रृंखला में दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। कहता उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो अश्व शक्ति होता है दोस्तों। अश्व शक्ति को HP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HP। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कैलोरी मीटर बनाया जाता है, तो कैलोरी मीटर दोस्तों तांबा का बनाया जाता है। किसका? तो तांबा का। कहता डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता नीला थोथा है। नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, नीला थोथा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की दोस्तों SI मात्रक होता है। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। इसका उत्तर ओम मीटर के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता धातुओं का राजा कौन होता है? तो धातुओं का राजा दोस्तों सोना होता है, जिसका संकेत होता है Au होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट अधातु होता है, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, अपवाद माना जाता है। कहता सापेक्षिक घनत्व कौन राशि है? तो सापेक्षिक घनत्व दोस्तों अदिश राशि है, इसका उत्तर अदिश राशि के साथ चला जाएगा। कहता घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रकहीन इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अपवर्तनांक हुआ, उसके बाद आवर्धन हुआ, आवर्धन अपवर्तनांक का भी मात्रक नहीं होता है, तो मात्रकहीन उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस के द्वारा किया गया, इसका उत्तर बर्जीलियस के साथ चला जाएगा। कहता एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है? तो 1.01 गुना 10 पर घात 5 पास्कल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो सबसे पहले DNA की संरचना को दोस्तों वाटसन व क्रिक ने रेखांकित किया। DNA का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता रक्त समूह का आविष्कारक है? तो रक्त समूह का खोज दोस्तों लैड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने किया। कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में दोस्तों किया। रक्त समूह के 4 भाग होते हैं, एक होता है A, एक होता है दोस्तों A B, एक होता है O, एक होता है क्या? B। दोस्तों AB को सर्वग्राही बोला जाता है, O को सर्वदाता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता दाब की SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दोस्तों दाब का SI मात्रक। इसी को क्या बोला जाता है? तो पास्कल भी बोला जाता है। तो पास्कल बोलिए या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है ऊंट की कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का जो कुबर होता है दोस्तों किस उत्तक का बना होता है? तो वसा में उत्तक का बना होता है ऊंट का कुबर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, इसका उत्तर सर्पेंटोलॉजी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों चैडविक के द्वारा किया गया। तो कितने ईस्वी में किया गया न्यूट्रॉन की खोज? तो 1932 ईस्वी में चैडविक के द्वारा किया गया। दोस्तों न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता मेसॉन के खोज करता है? तो मेसॉन का खोज युकावा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? युकावा के द्वारा किया गया मेसॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? तो एल्यूमिनियम का निर्माण बॉक्साइट अयस्क से होता है। किसका निर्माण? तो एल्यूमिनियम का निर्माण। कहता हॉर्न सिल्वर है? तो AgCl दोस्तों हॉर्न सिल्वर है। कहता हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। कहता वनार्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? तो वनार्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दोस्तों हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता स्कूटर के आविष्कारक है? तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड शॉ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट ने किया सेफ्टी रेजर का आविष्कार। पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों पहला कंप्यूटर बनवाया था। कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता ब्रिंजक चूर्ण क्या है? ब्रिंजक चूर्ण दोस्तों यौगिक है। ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र। अगला प्रश्न कहता सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है, जिसको क्या बोला जाता है? तो Au बोला जाता है। कहता रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो रूबेला वायरस के कारण खसरा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में दोस्तों समस्थानिक सीजियम के पाए जाते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। कहता है रडार के आविष्कारक थे? तो रडार के आविष्कारक थे दोस्तों टेलर एवं यंग, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति दोस्तों अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न कहता है गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन का खोज डेमलर के द्वारा किया गया। कहता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब की माप की जाती है।
कथा कांच क्या है? तो कांच दोस्तों अतिशीतित द्रव होता है। क्या? तो कांच। कथा हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन को माना जाता है। इसका उत्तर फ्लोरीन के साथ चला जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक प्रतिशत होता है, ऑक्सीजन तत्व का। कथा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन होता है दोस्तों। क्या होता है? रेडॉन होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो सेलुलोज होता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। कथा कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को दोस्तों ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका उत्तर ऊर्ध्वपातन के साथ चला जाएगा। कथा पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। कथा पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम का नाम है पैराफिन मोम। इसका उत्तर चला जाएगा। मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है मिर्बेन का तेल के नाम से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा दवा बनाने में कौन अम्ल काम आता है? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम आता है। कौन अम्ल? तो बेंजोइक अम्ल। कथा मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में दोस्तों कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। कथा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन ए दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। अगला प्रश्न कहता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, उत्तम स्रोत आंवला होता है दोस्तों। कौन होता है? तो आंवला होता है। कथा पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कथा बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष डंक में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? तो डंक में होता है। बिच्छू के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल दोस्तों? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा एनिलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी है, तो नियोप्लिना इसका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कहता है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है, समुद्री घोड़ा। तथा हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का रंग लाल दोस्तों हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। तथा पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता HIV क्या है? तो HIV दोस्तों विषाणु रोग है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। कहता कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। कहता गेमेक्सिन है एक, गेमेक्सिन दोस्तों कीटाणुनाशक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। इसका उत्तर कार्बन के साथ चला जाएगा। कार्बन दोस्तों अधातु होता है, इसका संकेत होता है C और परमाणु संख्या होता है 6। कहता है एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गैलेना का रासायनिक नाम है, तो लेड सल्फाइड है गैलेना का रासायनिक नाम। कहता प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 में। एक अश्व शक्ति को दोस्तों HP भी बोला जाता है, हॉर्स पावर। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पौधों की पत्तियों का हरा रंग दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी को दोस्तों क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का दोस्तों संकेत क्या होता है? Mg होता है। अगर आपसे इसका परमाणु संख्या पूछा जाए तो 12 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करता है गोताखोर सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन का संकेत दोस्तों वो होता है परमाणु संख्या 8 याद रखिएगा, और हीलियम का संकेत He होता है, इसका परमाणु संख्या तो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो तत्वांतरण कहलाता है। इसका उत्तर तत्वांतरण के साथ चला जाएगा। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का याद रखिएगा रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे इसका अणुसूत्र पूछा जाए तो अणुसूत्र याद रखिएगा NaHCO3 होता है इसका अणुसूत्र। किसका? तो बेकिंग सोडा का, जिससे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। अगर दोस्तों आपसे कार्य का मात्रक पूछा जाए तो कार्य का भी मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। अगर कार्य का सीजीएस मात्रक आपसे पूछा जाए तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? तो अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है, तो केल्विन पैमाने पर दोस्तों जल का क्वथनांक होता है 373। कितना होता है? 373। अगर दोस्तों आपसे मानव शरीर का तापमान अगर केल्विन में आपसे पूछा जाए याद रखिएगा तो 310 केल्विन होगा। कितना? तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपहरण की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है, तो उस परिघटना का क्या नाम है दोस्तों? तो परासरण याद रखिएगा। इसका उत्तर परासरण के साथ चला जाएगा। कहता रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दूध किसका उदाहरण है? तो दूध दोस्तों पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण होता है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। सभी प्रश्न दोस्तों पिछले एग्जामों में
में किसी न किसी एग्जाम में बार-बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना अधिक है। इसीलिए दोस्तों पूरे प्रश्न को आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है तो बेंजोइक अम्ल है। क्या है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल है, याद रखिए। अगर बेंजोइक अम्ल का आपसे अनुसूत्र पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा। देखिए C6 दोस्तों H5COOH होता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अतः दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? तो दूध का पीला रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण दोस्तों। सफेद रंग जो दूध का होता है कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कैसीन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कपड़ों के रंग का व्यंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है? तो कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव के आंख में दोस्तों उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की तरह मानव का आंख कार्य करता है। उत्तल लेंस का आकृति दोस्तों, तो उत्तल लेंस का आकृति ऐसे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है कहलाती है तो उसे कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। कहता डायनेमो किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। जैसे ऊर्ध्वपातन का उदाहरण दोस्तों तो कपूर, याद रखिएगा। कपूर किसके अंतर्गत आता है? तो ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है तो क्या है? तो परमाणु है, याद रखिए। क्या है दोस्तों? तो परमाणु है। परमाणु का खोज कौन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। कितने ईस्वी में? तो याद रखिएगा 1803 ईस्वी में किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बनता है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया यकृत द्वारा बनता है। इसी को क्या बोला जाता है? तो लीवर बोला जाता है। यकृत को याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों मानव शरीर का अगर सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाए तो यकृत। मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है तो सोडियम थायोसल्फेट है। इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। किससे होता है? तो बॉक्साइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? तो लोहे का निष्कर्षण याद रखिएगा हेमेटाइट से होता है। किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। कहता हिगुल का अशुद्ध अयस्क है तो पारा है दोस्तों हिगुल का अशुद्ध अयस्क। अगर पारा का दोस्तों अयस्क तो सिनेबार, याद रखिएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा धातु का अयस्क होता है। कौन धातु दोस्तों? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। याद रखिए किसका? शीशा और टीन का बना होता है। Pb प्लस Sn का बना होता है। क्या? तो फ्यूज। दोस्तों फ्यूज किसके सिद्धांत पर? विद्युत फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है तो ऊर्ध्वपातन है। क्या है? ऊर्ध्वपातन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस कारण से लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरते रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है तो एथिलीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है, जिसका अनुसूत्र होता है CH4, याद रखिएगा। दलदल जमीन वाले क्षेत्र में दोस्तों मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है तो एल्यूमिनियम धातु। क्या है? एल्यूमिनियम धातु, जिसका संकेत Al होता है, याद रखिएगा। और परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना भाग पर बनता है। किस भाग पर? रेटिना भाग पर बनता है। कहता प्राथमिक सोने की सूता है तो 24 कैरेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मानव नेत्र के रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर दोस्तों वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है तो क्लोरोक्विन यौगिक काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। कहता मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। क्या होता है दोस्तों? होमो सेपियंस। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का वंश का नाम पूछा जाए तो होमो याद रखिएगा। अगर मनुष्य की जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता रेगिस्तान में मृत्तिका का बनना किस सिद्धांत पर होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है मृत्तिका का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो विद्युत का दोस्तों सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? सिल्वर होता है, याद रखिएगा। चांदी होता है, जिसका संकेत Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता किस उपकरण का प्रयोग करके वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करके मापा जाता है। वायुमंडल में दोस्तों किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है दोस्तों। कितना प्रतिशत? तो लगभग याद रखिएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कहता विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर दोस्तों, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ए से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिए। अगर विद्युत धारा आपसे पूछा जाए कौन राशि है तो विद्युत धारा याद रखिएगा अदिश राशि है। कौन राशि है? तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल का अनुसूत्र दोस्तों D2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता आयरन से प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों किससे? तो लोहा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों चूना पत्थर का रासायनिक नाम। कहता कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या है? तो मीथेन है, याद रखिएगा। कुकिंग गैस
मुख्य रूप से। तथा दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? तो पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। तथा कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आरडीएक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हेनिंग के द्वारा किया गया था आरडीएक्स का आविष्कार। अगला प्रश्न कहता है किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटाइलिन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहता गैसोहॉल का मिश्रण है तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का दोस्तों आकृति याद रखिएगा ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। कहता परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था परमाणु बम का आविष्कार। कहता 1 नैनोमीटर क्या है? तो 1 नैनोमीटर दोस्तों 10⁻⁻9 मीटर होता है। कहता अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2 गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों अग्निशामक के रूप में, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा दोस्तों अदिश राशि होती है, याद रखिएगा। कहता पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है तो जलमंडल है। इसका उत्तर जलमंडल के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक पारसेक किसके बराबर है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी होते हैं किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उद्योग में शक्ति की इकाई है तो अश्व शक्ति होती है, जिसको क्या बोला जाता है? तो HP बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कैलोरी मीटर बनाया जाता है तो तांबा का बनाया जाता है। क्या? कैलोरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है तो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीला थोथा है तो नीला थोथा दोस्तों कॉपर सल्फेट है, याद रखिएगा। नीला थोथा, नीला थोथा को तूतिया भी बोला जाता है, याद रखिए। क्या बोला जाता है? तो तूतिया भी बोला जाता है इसको, तो नीला थोथा को। कहता प्रतिरोधकता की SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता की दोस्तों SI इकाई होता है ओम मीटर। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो प्रतिरोध का मात्रक बोलिएगा ओम। क्या बोलिएगा? तो ओम बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता धातुओं का राजा कौन होता है? तो धातुओं का राजा सोना होता है, याद रखिएगा, जिसका संकेत क्या होता है? तो AU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट दोस्तों अधातु है, याद रखिएगा, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सापेक्षिक घनत्व कौन राशि है? तो अदिश राशि है सापेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक ही मानिएगा। जैसे दोस्तों अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे याद रखिए आवर्धन, अगर आपसे आवर्धन का मात्रक पूछा जाए तो आवर्धन का भी मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक ही इसका उत्तर हो जाएगा। कहता जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्जिलियस के द्वारा किया गया था जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है? एक एटमॉस्फेयर दोस्तों कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1.01 गुना दोस्तों 10⁵5 PA के बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। कहता है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता रक्त समूह का आविष्कारक है, रक्त समूह का खोज लॉयड अस्टिनर के द्वारा किया गया था। कितने ईस्वी में? याद रखिएगा, तो 900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता दाब की SI मात्रक है तो मीटर प्रति वर्ग मीटर भी होता है, याद रखिएगा। मीटर प्रति दोस्तों वर्ग मीटर भी होता है। किसका मात्रक? तो दाब का मात्रक, और इसी का मात्रक दोस्तों पास्कल भी होता है। इसी को क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है ऊंट कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो वसा में उत्तक का बना होता है ऊंट का कुबर। कहता सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। कहता टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा टेलीस्कोप की खोज किया गया था, याद रखिए। कहता मेसोन के खोज करता है तो युकावा के द्वारा मेसोन का खोज किया गया। एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? तो एल्यूमिनियम का निर्माण होता है बॉक्साइट अयस्क से। किससे होता है? तो बॉक्साइट अयस्क से होता है। कहता हॉर्न सिल्वर है तो AgCl को दोस्तों हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। कहता जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वनरता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा तो हरा रंग का दिखाई देगा, वनरता वाले व्यक्ति को लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता स्कूटर के आविष्कारक है तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड सॉ, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट ने किया सेफ्टी रेजर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनवाया गया था। दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसने बनवाया वही इसका जनक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ब्रिंजक चूर्ण क्या है? तो ब्रिंजक चूर्ण दोस्तों यौगिक है, याद रखिए, इसी ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो CaOCl2 होता है, किसका अनुसूत्र? तो ब्रिंजक चूर्ण का अनुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सबसे अधिक तन्य धातु है तो सोना धातु सबसे अधिक तन्य धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो खसरा नामक रोग होता है रूबेला वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सीजियम के होते हैं सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक। दोस्तों अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कहता है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रडार के आविष्कारक थे तो टेलर एवं यंग के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। कहता चंद्रग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। कहता गैस इंजन की खोज किसने की? तो डेमलर के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया। कहता मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। कहता कांच क्या है? तो अतिशीतित द्रव होता है दोस्तों, कांच होता है। कहता हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन की सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है हेलोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है।
तथा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो रेडॉन गैस होता है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त माना जाता है। तथा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक है तो सेलुलोज है। क्या है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दोस्तों कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेट्रोल की गुणवत्ता किससे कहता अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कहता मिर्वेन का तेल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है मिर्वेन के तेल के नाम से। कहता दवा बनाने में कौन अम्ल काम आता है? तो दवा बनाने में दोस्तों बेंजोइक अम्ल काम आता है। कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल काम आता है। कहता मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में दोस्तों चैम्बरों की संख्या 4 होती है। कितनी? तो 4 याद रखिएगा। कहता कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो कौन विटामिन दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन ए याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए का दोस्तों केमिकल नाम क्या होता है? तो केमिकल नाम होता है इसका रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारी होता है और विटामिन ए का खोज किसने किया? तो मैकुलम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है तो नियोक्लिना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा दोस्तों मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किस वर्ग का? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में अगर आपसे पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है तो क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। लोहा का याद रखिए संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पिनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। कहां? मस्तिष्क में स्थित होती है। एचआईवी क्या है? तो एचआईवी दोस्तों विषाणु रोग है याद रखिए जिसके कारण एड्स नामक रोग होता है। कहता कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है कृत्रिम हीरा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता गेमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक है गेमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कहता हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। कहता गेलना का रासायनिक नाम है तो लेड सल्फाइड इसका रासायनिक नाम होता है। कहता प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन की भी पूछेगा कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं याद रखिएगा। कहता प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ज्ञात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कहता सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग होता है? तो नाभिकीय विखंडन में दोस्तों न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। कहता परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है याद रखिए। परमाणु के 3 मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। कहता सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्का धातु होता है लिथियम। क्या होता है? लिथियम जिसका संकेत Li होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कहता ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो ल्यूमेन होता है दोस्तों ज्योति फ्लक्स की इकाई। कहता ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। किसमें? तो ठोस में होती है। कहता जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कर लीजिए। कहता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मृत कोशिका का खोज